अपने पुराने अंदाज में लौटी बहुजन समाज पार्टी 2027 में 2007 वाली स्टाइल में लौटी बहन कुमारी मायावती जी। और दूसरी बड़ी खबर, हरा घास में छुपा हुआ हरा सांप है कांग्रेस पार्टी, और इसकी सच्चाई भी बताऊंगा कैसे। तीसरी सबसे बड़ी खबर, बहुजन समाज पार्टी के समर्थन में उतरी करणी सेना। जी हाँ, आज तीन बड़ी खबरों पे बात करूंगा और ये तीनों खबरों के बारे में जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। जी हाँ, पूरी खबर क्या है बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र बसंत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं धम्मा भारत टीवी। दरअसल पहली खबर की तरफ बात करते हैं। आप सबको पता है कि अपने पुराने अंदाज में जो बहुजन समाज पार्टी है वो उतरने वाली है, और जिस प्रकार से 2007 के अंदर बहुजन समाज पार्टी के जनाधार थे, उसी जनाधार को पाने के लिए बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी एक ऐसा चाल चली हैं, एक ऐसा रणनीति बनाई है, एक ऐसा स्ट्रेटजी बनाई है, जिसके कारण जो दलित वोटों के अलावा जो अदर कैटेगरी के जो लोग हैं, वो लोग उनके समर्थन में आ चुके हैं। दरअसल ये पूरी बात बताना शुरू करता हूँ आपको। दरअसल 14 मई 2025 के दिन बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की चार बार मुख्यमंत्री रही बहन कुमारी मायावती जी के समर्थन में, आपको बता दूं कि वीआईपी पार्टी जो आप सबको पता है कि मल्लाहों की पार्टी है, और आप सबको पता है कि सन ऑफ मल्लाह मुकेश साहनी की पार्टी है। उन पार्टी के नेता लोग, उन पार्टी के जो है प्रत्याशी रह चुके। बहुजन समाज पार्टी के समर्थन में वीआईपी पार्टी के प्रत्याशी रहे। वो कहाँ के रहे प्रत्याशी? तो 217 विधानसभा है महाराजपुर से वीआईपी पार्टी के प्रत्याशी रहे रामाकांत निषाद यानी मल्लाह जी। दिल्ली का जो बहन कुमारी मायावती जी का जो आवास है, उस निवास पे जाते हैं और पार्टी के जो लोगों से मुलाकात करते हैं, मायावती जी से मुलाकात करते हैं, और इसकी तस्वीरें भी लोग साझा किए हैं। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, इस तस्वीर में आपको दिखाई देंगे, मैं लगा भी दूंगा। और इसको शेयर करते हुए कुछ लोग लिखे हैं कि बसपा अपने पुराने तेवर में वापस लौट चुकी है। 2027 में 2007 दोहराएंगे। 14 मई बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी से 217 महाराजपुर विधानसभा से वीआईपी पार्टी के प्रत्याशी रहे रमाकांत निषाद जी दिल्ली निवास पर मुलाकात कर पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। जी हाँ, जो निषाद जी हैं, जो वीआईपी पार्टी के निषाद जी हैं, जिनका नाम रामाकांत निषाद है, वो बसपा सुप्रीमो मायावती जी से मिलते हैं और पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण करते हैं। और आपको दिखा देते हैं, मायावती जी के आवास से बाहर भी लोग दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर आपको बता दूं कि जिस प्रकार से आज कांग्रेस बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, उस चुनाव को लेकर के जो हरा घास में हरा हुआ सांप जो छिपा रहता है, दिखाई नहीं देता है, वही काम कांग्रेस कर रही है। और वो कैसे? दरअसल मैं बता दूं आपको कि एक पोस्टर मैं दिखा देता हूँ, उसके बाद पूरी बात बताऊंगा। एक पोस्टर आप देख लीजिए, आपको कहीं भी इसमें बाबा साहब दिखाई नहीं देंगे। मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, देखिए, मैं लगा भी दूंगा, और इसमें कहीं भी बाबा साहब की तस्वीरें नहीं दिखाई देंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे दिखाई देंगे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, और भी बहुत सारे नेता दिखाई देंगे जो कांग्रेस के नेता हैं। और आपको बता दूं कि इसमें सबसे बड़ी खबर ये है कि उत्तर प्रदेश से चलकर जो कांग्रेस आज
दिल्ली से चलकर कांग्रेस जो बिहार की राजनीति करना चाहती है, उसका मेन जो उद्देश्य है बिहार के रविदास समाज के वोटों को लेना। दरअसल जिस प्रकार से आज की जो राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं, उनकी राजनीति जो है, उनका मेन वोट को टारगेट करना है रविदास समाज को, और बहुजन समाज पार्टी और भीम आर्मी के कमज़ोर करके अपना वोट बैंक मजबूत करना राहुल गांधी का प्लान है। और कई बड़े नेताओं से हमारी बात भी हुई है, जो दलित समाज के नेता हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, उनका कहना है कि दलितों को मुखौटा लगा करके जो कांग्रेस के जो नेता हैं, पप्पू बोल रहा हूं मैं उनको, सॉरी, जो राहुल गांधी हैं, वो राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं। अभी मैं कल की दरभंगा की मैं घटना बता दूं आपको कि एक हॉस्टल में जाते हैं, अम्बेडकर कल्याण छात्रावास में जाते हैं, और लोगों से पूछते हैं, जो छात्र हैं, दलित समाज से आने वाले छात्र, उनको टारगेट करते हुए कहते हैं कि बताइए हम आपके लिए क्या लोकसभा में मुद्दा उठाएं। तो लोग भावुक होकर कहते हैं कि आप हम नेता प्रतिपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं, आने वाले इस देश के प्रधानमंत्री हैं आप सर, मेरी ये समस्या है। माने भावनात्मक रूप से जोड़ने का काम कर रहे हैं राहुल गांधी। और इस तस्वीर में कहीं भी बाबा साहब की तस्वीर नहीं देखेंगे। और एक नारा बिहार में दिया जा रहा है, जय बापू जय भीम। सोचिए, जो कल तक बाबा साहब का नाम तक नहीं लेना चाहती थी, बाबा साहब को हराने के लिए अलग अलग हथकंडे अपनाए, और बाबा साहब को भारत रत्न तक नहीं दिया, वो कांग्रेस आज बाबा साहब का नाम लेकर के राजनीति करना चाहती है और दलितों की बात करती है, हिस्सेदारी की बात करती है। और जब मौका था इन लोगों के पास, सत्ता में थे, उस समय हिस्सेदारी की बात नहीं करते थे। और उसी बिहार में कभी कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, लेकिन आज किस प्रकार से कांग्रेस की हालात है, ये किसी से छिपा नहीं है। दरअसल ये मुखौटा लगाकर जैसे प्रदेश अध्यक्ष बना दिए हैं रविदास समाज के लोगों को, और जिस प्रकार से वोट बैंक को साधने का काम कर रही है कांग्रेस, इससे सावधान होने की ज़रूरत है। दलित SC ST OBC में अपील करना चाहूँगा कि अपना वोट कांग्रेस को न दें। इसलिए न दें क्योंकि कांग्रेस हरा घास में हरा छिपा हुआ सांप है। और ये सांप, कहते थे ना मान्यवर साहब, कांसीराम साहब, कि जो कांग्रेस है, जो भाजपा है, एक नागनाथ है और एक सांपनाथ है। नाम अलग अलग, काम सेम है। दोनों जब डसेंगे तो जहर उतना ही होगा। नाम अलग है। तो जाहिर सी बात है, अगर आप बीजेपी का हटाने के लिए अगर कांग्रेस को वोट करते हैं, तो आप नाग के छोड़ करके सांप को चुन रहे हैं। और यही कारण है कि लोग विरोध भी कर रहे हैं। और आसान भी नहीं है, राहुल गांधी के लिए भी आसान नहीं है कि रविदास समाज का वोट ले। एका दुका हर समाज के लोग गद्दार होते हैं, वैसे ही रविदास समाज में भी है। लेकिन इस राज्य का रविदास समाज बहुजन समाज पार्टी और कुछ आज़ाद समाज पार्टी को वोटों को छोड़ करके किसी को वोट देने वाला नहीं है। बाकी मैं बिकाऊ का बात नहीं करूंगा। और तीसरी सबसे बड़ी खबर पे मैं बात करूंगा कि मायावती जी के समर्थन में करणी सेना भी आ गई है। आपको बता दूं कि उसी 14 मई को, यानी 14/5/2025 को, जिस दिन निषाद जी मिलने गए थे, उसी दिन भी जो मायावती जी के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ किनको, जो करणी सेना के पूर्व जिला अध्यक्ष थे, वो बहन कुमारी मायावती जी के जो आवास है दिल्ली में स्थित, वहाँ जाते हैं और बसपा की सदस्यता ग्रहण करते हैं और मायावती जी से मुलाकात भी करते हैं। तो सोचिए कितनी बड़ी खबर है ये। और इस प्रकार से 2027 में 2007 वाली जो राजनीति है वो करने जा रही हैं बसपा सुप्रीमो। अगर मायावती जी अगर 3 महीने में चाहें तो 3 महीने में पूरा माहौल बदल सकती हैं और उनके कार्यकर्ता बदल सकते हैं। और यही काम बसपा सुप्रीमो कर रही हैं। और सुनने में आ रहा है सूत्रों के हवाले से कि बहुत जल्दी जो है आकाश आनंद, जो तगड़े तेवर की वजह से जाने जाते हैं,
आकाश आनंद जी का स्वागत होने वाला है बसपा में। हालांकि उनको बहन जी माफ़ कर दी हैं, लेकिन अब तक कोई पद नहीं मिला है। उन सारे पदों से मुक्त कर दिया है, लेकिन जल्द ही ऐसा बताया जा रहा है कि उनको पद मिल सकता है। बाकी 3 बड़ी खबरों पे मैंने बात किया। क्या आपको लगता है बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी 2027 में चुनाव जीतने के लिए 2007 वाली रणनीति अपनाएंगे और काम कर रही हैं? बाकी आप इसको कैसे देखते हैं कमेंट कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।